ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देखेंगे तो कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, याद रखना है 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंग, मैकफार्लैंग के अनुसार। और इन्होंने कौन सा दिया, एंजाइम कैस्केड थ्योरी दिया था, और इन्होंने बताया कि 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जिसमें से मोस्टली दे आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ठीक है, तो यहां दूसरा, मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, लीवर में ये मोस्टली सिंथेसाइज्ड होते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, और ये भी इनको सिंथेसिस के लिए मेनली क्या चाहिए, कौन सा विटामिन पूछ देगा तो विटामिन के, मींस विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, स्पेशली एक प्रोथ्रोम्बिन याद रखिएगा उसी के लिए। ठीक है, तो विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। और एक फोर्थ याद रखिएगा, जितने भी ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटेड इन रोमन नंबर। ठीक है, तो इनको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि दे आर रिप्रेजेंटेड इन रोमन नंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में। अब हम एक एक करके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं। तो जो पहला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन। दूसरा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, यही प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इसके बनने के लिए विटामिन के इज एसेंशियल। ठीक है, थर्ड जो देखेंगे उसके लिए कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो हम देखे थे ना कि व्हेन एनी टिश्यू इज इंजर्ड देन इट इंजर्ड टिश्यू सेक्रेट्स व्हाट, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना यही, तो ये क्या है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, इट इज नोन एज टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ जो है कौन सा है, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम। ठीक है, तो फोर्थ जो है कैल्शियम, याद रखिएगा फोर्थ क्लॉटिंग। तो ये चार आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो यही चार फैक्टर्स का हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ। तो फिफ्थ जो फैक्टर है उसको कहते हैं प्रो एक्सेलरिन, प्रो एक्सेलरिन। इसी का एक और नाम है लबाइल फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ फैक्टर अगर देखेंगे तो इसको कहते हैं एक्सेलरिन, ACCELERIN, एक्सेलरिन। हालांकि ये फैक्टर कोई नाम नहीं देते हैं, कोई कोई एक्सेलरिन बोल देते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, ये हाइपोथेटिकल फैक्टर कहते हैं, हाइपोथेटिकल है और ये रिजेक्टेड है। ठीक है, कोई कोई किसी किसी बुक में हम दे देते हैं कि ये क्या है, इसका नाम एक्सेलरिन है। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स्थ। नेक्स्ट जो देखेंगे सेवंथ फैक्टर। ठीक है, तो सेवंथ फैक्टर जो है इसको कहते हैं प्रो कन्वर्टिन, प्रो कन्वर्टिन, और इसी को स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टेबल फैक्टर। ठीक है, और इसी को SPCA भी कहते हैं। SPCA का मतलब क्या हुआ, सीरम प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, कन्वर्शन एक्सेलरेटर, कन्वर्शन ACCELERAT, और एक्सेलरेटर। तो नाम से लग रहा है ना, ये क्या कर रहा है, नाम से लग रहा है कि ये प्रोथ्रोम्बिन के कन्वर्शन थ्रोम्बिन में बढ़ा दे रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला याद रखेंगे, इसको हम इस तरह कर दे रहा है, ये फैक्टर, ये पूरा का पूरा। ठीक है, बढ़ा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं इनका क्या काम है, इट शॉर्टेंस क्लॉटिंग टाइम।
तो क्लॉटिंग टाइम को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, जल्दी करके। और इसी को कह सकते हैं इट रिड्यूसेस क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो इनका काम ये है। तो ये 7th हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। 8th ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो 8th जो है उसको क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर और एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके कमी से क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर इसका कमी हो जाएगा, ठीक है, इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, तो इट विल कॉज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए। ठीक है, अगर किसका कमी हो जाएगा, अगर एंटी हेमोफिलिक फैक्टर का कमी हो गया, इट विल लेड टू हीमोफीलिया ए, जिसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, उसी तरह 9th फैक्टर अगर देखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो इट इज नोन एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, कंपोनेंट, तो इसको क्या कहेंगे, पीटीसी। ठीक है, और इसी का एक और नाम है क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज CHRISTMAS, क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसी को क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं कि इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर, ये ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसके कमी से एक चीज और याद रखेंगे, अगर इसका कमी हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बी हो जाता है, इट लीड्स टू हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हीमोफीलिया बी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर, 9th। ठीक है, नेक्स्ट 10th देखते हैं। तो 10th जो होता है उसको हम कहते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। नेक्स्ट 11th देखते हैं। तो 11th जो फैक्टर है उसको कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, एंटीसीडेंट, ANTCEDNT। ठीक है, तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, PTA, यहां पर PTC था, यहां पर PTA। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर इसका कमी हो जाएगा, ठीक है, इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा इस क्लॉटिंग फैक्टर का, तो ये क्या हो गया, इट विल लेड टू हीमोफीलिया सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया सी यही करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 8th फैक्टर, हीमोफीलिया बी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 9th फैक्टर, एंड हीमोफीलिया सी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 11th फैक्टर। तो ये आपको फैक्टर याद रखने हैं। ठीक है, 12th जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो लिख लेते हैं 10th 11th 12th फैक्टर। ठीक है, तो 12th फैक्टर को कहते हैं हेगमेन फैक्टर, HGMENS, हेगमेंस। ठीक है, हेगमेंस फैक्टर, और इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फैक्टर, और इसी को सरफेस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो फैक्टर है ना, इट बिकम्स बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है ना जैसे ही, तो ये एक्टिव हो जाता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट और सरफेस फैक्टर। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इट बिकम्स एक्टिव बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 12। ठीक है, नेक्स्ट इज 13 फैक्टर।
ठीक है, तो जो 13 फैक्टर है उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और एल फैक्टर और लैकी लोरैंड फैक्टर। तो लिख लेते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और एल फैक्टर भी कहते हैं इसको, ठीक है, और इसी को कहेंगे लैकी लोरैंड फैक्टर। ठीक है, तो ये आपको 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स याद रखने हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 फैक्टर था। इसके बाद आप ये भी याद रखिएगा हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और इससे क्या हो रहा है हीमोफीलिया सी, तो 8 9 और 11। ठीक है, लिख लीजिए।